स्वागत है आप सभी लोगों का। 6 दिसंबर 1992 विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता अयोध्या में बनी बाबरी मस्जिद में घुस जाते हैं और उसे पूरी तरह से तोड़ फोड़ देते हैं। अयोध्या जो शुरुआत से ही विवादों में घिरी रही, और विवाद ये था कि क्या हिंदू मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी या मंदिर को ही मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। बाबरी मस्जिद बनाई गई थी 1528 या 29 के बीच में, जिसे बनाया था मीर बाकी, जो कि कमांडर था उस वक्त का मुगल एम्परर बाबर का। 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत ने पहली बार अदालत में मुकदमा दायर किया इस जमीन के अधिग्रहण के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो ये मुकदमा हार गए। 1949 के आजाद भारत में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता दोबारा उसी मस्जिद में घुसकर राम जी की एक छोटी सी मूर्ति वहां स्थापित कर देते हैं। पूरे अयोध्या में खलबली मच जाती है। लोग आरती की थाली लेकर वहां पहुंचना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे पहले ही कोर्ट यह आदेश देता है कि उस बिल्डिंग पर ताला लगा दिया जाए ताकि किसी तरह की हिंसा या फर्दर डिस्प्यूट ही ना हो। 2003 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी पुरातत्व विभाग अपनी रिपोर्ट पेश करता है कोर्ट के आगे कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक विशाल धार्मिक हिंदू ढांचा है। सितंबर 2010 इलाहाबाद कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि बाबरी मस्जिद राम जन्म के स्थान पर बनाई गई है। वो इसे 3 हिस्सों में बांट देता है। 1/3 हिस्सा रामलला या राम मंदिर बनाने के लिए, 1/3 हिस्सा नरमोही अखाड़े के लिए और 1/3 हिस्सा दिया जाता है सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन इस फैसले से कोई भी पार्टी संतुष्ट नहीं होती। फिर से मुकदमा चलने लगता है और फिर आता है 9 नवंबर 2019 का वो ऐतिहासिक फैसला, जिसमें न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजेस की बेंच 5-0 से एकमत होकर ये फैसला सुनाती है कि पूरी की पूरी विवादित जमीन ही राम जन्मभूमि है और इसे राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को पूरी तरह से दे दिया जाए। इस फैसले के बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी एक फैसला लेते हैं कि जो 67 एकड़ जमीन सरकार के कब्जे में है वहां की, वो भी इसी ट्रस्ट को दान में दे दिया जाए ताकि ये मंदिर और भी भव्य बन सके। इसके अलावा 5 एकड़ की जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी दी जाती है अयोध्या से 30 किलोमीटर दूर, ताकि ये न लगे किसी तरह की नाइंसाफी हुई है। निर्मोही अखाड़े के एक मेंबर को इस ट्रस्ट में शामिल किया जाता है। जिस ट्रस्ट को इस मंदिर बनाने का काम दिया गया है उसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के हिसाब से करीबन 1800 करोड़ रुपए लगेंगे इस मंदिर को बनाने में। दिल्ली में जो अक्षरधाम मंदिर है वो करीबन 200 करोड़ रुपए में बना है, तो आप इस अमाउंट से समझ सकते हैं कि ये मंदिर कितना विशाल और कितना भव्य बनने वाला है। राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को दिया गया है। लेकिन जब इतना बड़ा कोई भी ढांचा बनाया जाता है तो सरकार उसकी नींव की जांच करती है कि उसकी नींव कितनी ठोस है, क्या उसमें इतना बड़ा ढांचा खड़ा रह भी पाएगा या नहीं। लेकिन जब अयोध्या की जमीन की जांच की गई तो पता चला कि नीचे सारी की सारी रेत भरी हुई है और इतना बड़ा ढांचा इस पर टिक पाना नामुमकिन लग रहा था। इतनी बड़ी मुश्किल सामने देखकर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सिर्फ एक कंपनी के हाथों इस पूरे कंस्ट्रक्शन को सौंप देना ठीक नहीं होगा। तो इसमें IIT दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, बॉम्बे, इसके अलावा CBRI रुड़की, NGRI यानी नेशनल जियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निर्देशकों को भी शामिल किया गया। और फिर उसके बाद फैसला लिया गया कि सारी की सारी रेत हटा दी जाएगी, यानी कि 6 एकड़ जमीन से 14 मीटर तक की रेत को पूरी तरह से हटा दिया गया। 6 एकड़ जमीन से करीबन 14 मीटर की रेत को पूरी तरह से हटा दिया गया। ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय जी, जब उन्होंने ये पूरा नज़ारा देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ये तो बिल्कुल एक महासागर जैसा दिखता है। आप खुद ही सोचिए, इतने बड़े एरिया से जब पूरी रेत हटा दी जाएगी तो ये ऐसा ही लगेगा। रोल्ड कॉम्पैक्ट कंक्रीट जो खास तरह से नींव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी 56 लेयर इस इतने बड़े गड्ढे के अंदर भरी जाती है। मंदिर 161 फीट ऊंचा, नींव से 380 फीट लंबा और 250 फीट चौड़ा बनना है। ऊपर का पूरा हिस्सा बनेगा लाल बलुआ पत्थर से, जो कि मंगवाया जा रहा है भरतपुर राजस्थान से। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें सीमेंट या लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा रहा। इसमें खास तरह की ईंटें लगाई जा रही हैं, जिसमें हर एक ईंट पर लिखा गया है जय श्री राम। और इसमें से कुछ ईंटें ऐसी हैं जो 30 साल पहले बनी थी, यानी 30 साल पहले बनी तो ये राम मंदिर के लिए ही थी, लेकिन लग अब रही है, यानी अब इन ईंटों का सही इस्तेमाल किया जा रहा है और ये अपनी सही जगह पर लगाई जा रही है।
इस मंदिर के जो आर्किटेक्ट हैं उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। इन्हें एक्सपीरियंस है 100 से ज्यादा हिंदू मंदिर बनाने का, देश में भी और विदेशों में भी। ये मंदिर बनाया जा रहा है नागर स्टाइल में। ये मंदिर 2 फ्लोर में बनना है। पहले फ्लोर में श्री राम जी की लाइफ के सारे जो इवेंट्स हैं उन्हें दिखाया गया है, और दूसरे में है राम दरबार। राम दरबार जिसमें लगेगी राम जी की भव्य और बहुत प्यारी मूर्ति। इस राम दरबार में राम जी की जो भव्य मूर्ति बनेगी वो बनाएंगे अरुण योगीराज, जो फेमस स्कल्पचरिस्ट हैं यानी मूर्तिकार हैं, और इनकी पिछली 5 जनरेशन इसी तरह से भगवानों की मूर्तियों का काम करती रही हैं। ये अरुण योगीराज वही हैं जिन्होंने सुभाष चंद्र जी की मूर्ति भी बनाई थी, जो लगी हुई है इंडिया गेट दिल्ली में। इंडिया गेट जो छतरी है जो खाली थी उसके पीछे। गुजरात के भक्त ने एक 108 फीट लंबी 3.5 फीट गोलाई वाली अगरबत्ती राम जी को समर्पित की है। एक बार अगरबत्ती जलने के बाद ये 1.5 महीने तक जलती रहेगी, ऐसा कहा जा रहा है। मेन मंदिर में जो घंटी है वो 2100 किलोग्राम की बनी है, जिसकी गूंज पूरे 15 किलोमीटर तक सुनाई देगी। ये अष्ट धातु की बनी है। 6 करोड़ साल पुराना शालिग्राम पत्थर, जिसे हमारे यहाँ भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, उसे नेपाल से मंगवाया गया है। नेपाल की जनकपुरी, जो कि सीता जी का मायका भी कहा जाता है, वहां से टनों टन सामान जो है ट्रकों में भरकर लाया जा रहा है इस राम मंदिर में भेंट के लिए। 1100 किलो का विशाल दीपक, सोने के खड़ाऊं, 10 फुट ऊंचा ताला। क्या कहें राम मंदिर के बारे में, इतना भव्य और इतना बड़ा बनने वाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 22 जनवरी 2024 का दिन चुना गया है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने सारे देशवासियों से अपील की है कि वो इस दिन अपने घर के बाहर 5 दीपक जरूर जलाएं। श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। राम मंदिर बनाने का सपना आज का नहीं, कई सदियों पुराना है। बहुत लोगों ने इसके लिए अपनी जानें भी दी हैं, लेकिन आज ये सपना पूरा होने जा रहा है। तो सभी इसमें मिलजुल कर भाग लें, जो वहाँ हैं वो भी और जो अपने घर में बैठे हैं वो भी पूरे हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाएं। इसे दूसरी दिवाली की तरह समझें, और मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि ये प्राण प्रतिष्ठा सफल हो और हमारे राम जी अपने अयोध्या में वापस लौटे। इसी संदेश के साथ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लिए वो स्वयं अयोध्या आए, लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है, और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो, ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें, 550 साल।